Hello dear students, I'm Seema Yadav, maths teacher. How are you? I hope you all are doing well. So आज हम पढ़ने वाले हैं continuity on an interval. Continuity on a point you all already studied about it. Today we start for the interval. Means एक complete interval में किस तरह से continuity exist करेगी. Interval जो होते हैं हमारे पास 2 टाइप से होते हैं, open interval में और close interval में. अब now we check in an open interval how continuity exists and for the closed interval how continuity exists. So when we talk about the continuity of a function on an open interval, any function f at any point x said to be continuous or for a open interval between point a and b. In open interval means a and b actually doesn't lie in between them. So between a and b this function should be continuous at every point. If we talk about graphically at point a and at point b, if we represent graphically, यदि हम graphically इसको represent करते हैं तो हर point पर ये continuous होगा. a and b इसमें involved नहीं होते हैं. तो यहाँ पर किसी भी पॉइंट C के लिए बात करें हम, when we put C, it will be continuous, f of C. For the closed interval, if we have a closed interval a and b, it means this function should be continuous for a and b as well as in between them. Means right of a and left of b. For example, for this function should be continuous f of c for a and b. C belongs to a and b. Okay. Now if a and b is the closed interval और function is fc, हम कह रहे हैं कि a के राइट में और b के लेफ्ट में हर एक पॉइंट पर भी ये कंटिन्यूस रहेगा. सो लिमिट a प्लस एंड limit for b negative, it should be continuous as well. Or we can put a and b for that. Suppose any point between a and b where continuity is not exist, that means that function is discontinuous. कंटिन्यूटी के न्यूमेरिकल एक ओपन इंटरवल और क्लोज इंटरवल के अंदर चेक करने के लिए किस तरह के हम इसके क्वेश्चंस करेंगे, तो हमें उससे पहले कुछ पॉइंट्स याद रखने होंगे जिससे आपको न्यूमेरिकल करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है. फॉर एग्जांपल जैसे कि कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं कि यदि आपके पास सपोज करो 2 फंक्शन दिए हुए f एंड g और वो एक कॉमन डोमेन के अंदर कंटिन्यूस है, यदि वो दोनों कंटिन्यूस है एक सेम कॉमन डोमेन के अंदर, देन यदि हम उसके अंदर जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं लाइक एडिशन, देयर सब्ट्रैक्शन, देयर प्रोडक्ट एज वेल एज देयर डिवीजन विल ऑल्सो भी कंटिन्यूस. यहाँ पर जब हम डिवीजन के केस की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके पास gx शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, बिकॉज व्हेन gx बिकम 0 तो उस केस में आपके पास दिस फंक्शन बिकम द इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट फंक्शन हमारे लिए इनफाइनाइट का मतलब होता है नथिंग, और वी कैन से दैट इट्स वेरी लार्ज क्वांटिटी जहाँ तक आप पहुँच नहीं सकते हो. जब आप वहाँ तक पहुँच नहीं सकते तो हम मान के चलते कि gx शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0. तो उस केस में ये सभी फंक्शन भी जब आप ये ऑपरेशंस अप्लाई करते हो फॉर द फंक्शन ये भी कंटिन्यूस रहेंगे. तो ये आपको हेल्प करेगा यदि आपको 2 फंक्शन दे रखे हो वहाँ पर आप कुछ ऑपरेशंस लगा रहे हो लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, दे ऑल आर ऑल्सो कंटिन्यूस. एज वेल एज यदि हमें इन फंक्शन को किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करना हो तो स्केलर, जैसे मैंने कहा यहाँ पर स्केलर फंक्शन अपने आप में एक कांस्टेंट फंक्शन अपने आप में ही कंटिन्यूस होता है क्योंकि उसकी फिक्स्ड वैल्यू है, वो एक पर्टिकुलर पॉइंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो अपने आप में कंटिन्यूस ही है. तो वहाँ पर दिस फंक्शन देन अगेन रिमेन कंटिन्यूस. नेक्स्ट पॉइंट इज एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूस. अगेन जैसे मैंने कहा कि किसी स्केलर से यदि हम मल्टीप्लाई करते किसी कंटिन्यूस फंक्शन को या फिर कोई स्केलर वैल्यू है, सपोज करो हमारे पास कोई f x इक्वल्स टू 5 है, ये ऑलरेडी 5 एक पर्टिकुलर पॉइंट को ही रिप्रेजेंट कर रहा है. अब यहाँ पर हम x की कुछ भी वैल्यू रखें, वैल्यू रिमेन द सेम 5,
तो इट मीन्स यहाँ पर कोई चेंज नहीं होने वाला, आपको वैल्यू सेम मिल रही है, दैट मीन्स दैट इज कंटिन्यूस अगेन। इसके अलावा एक जो आइडेंटिटी फंक्शन होता है वो भी कंटिन्यूस होता है। आइडेंटिटी फंक्शन की बात करें हम, आइडेंटिटी हमारे पास फंक्शन कैसा होता है, एक ऐसा फंक्शन जिसके अंदर हम कुछ भी ऐड करें या कुछ ऐसा मल्टीप्लाई करें जिससे उस फंक्शन की वैल्यू चेंज ना हो। तो आइडेंटिटी फंक्शन फॉर एग्जांपल जैसे हम रियल नंबर की यदि ही बात करते हैं तो रियल नंबर में क्या होता है, यदि हम एडिशन के लिए किसी के अंदर भी जीरो को ऐड करें तो उसके अंदर कोई भी चेंज नहीं होने वाला है। अब जीरो को ऐड करने से कोई चेंज नहीं आने वाला, तो वहाँ पर जीरो एक उसका आइडेंटिटी एलिमेंट होता है। इसी तरह से आइडेंटिटी फंक्शन भी एक कंटिन्यूस फंक्शन के अंदर यदि ऐड किया जाता है या फिर एक आइडेंटिटी फंक्शन ही आपको गिवन है तो दैट अगेन रिमेन्स कंटिन्यूस। इसके अलावा यदि हमारे पास कोई पॉलिनोमियल फंक्शन है, पॉलिनोमियल फंक्शन आपके पास कैन बी क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक, क्वाड्रेटिक, लीनियर, ऑल आर पॉलिनोमियल। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये आपको हेल्प करने वाली है आपके क्वेश्चंस को सोल्व करने में, जहाँ पर आपको यदि आप ये चेक कर लेते हो कि गिवन फंक्शन आपका पॉलिनोमियल है तो आप वहाँ पर ये प्रूव करने में आपको हेल्प मिलेगा कि वो फंक्शन भी कंटिन्यूस होगा। इसके अलावा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर साइन, कोस और tan x की बात करें तो ये फंक्शन आपके पास कंटिन्यूस होते हैं, क्योंकि साइन कोस जो होता है इसके अंदर एक पर्टिकुलर डोमेन, यदि आपको एक पर्टिकुलर डोमेन दी हुई है तो उसके अंदर इनका जो ग्राफ आता है आपके पास कंटिन्यूस आता है। एक बार होल्ड करोगे। So sin x, cos x, tan x, these are also the continuous function because sin x and cos x का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो एक कंटिन्यूस ग्राफ मिलता है। एज वेल जब हम बात करते हैं tan x, तो tan x को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं sin x एंड sin x बाई cos x की फॉर्म में। और जैसे कि मैंने कहा यहाँ पर डिवीजन फंक्शन ऑल्सो और कंटिन्यूस इफ बोथ द फंक्शंस आर कंटिन्यूस। सो साइन एक्स भी कंटिन्यूस है और कोस एक्स भी कंटिन्यूस है, इस वजह से टेन एक्स भी आपका कंटिन्यूस ही रहेगा। ओके, बात करें हम एक्सपोनेंशियल फंक्शन की। एक्सपोनेंशियल फंक्शन को यदि हम ग्राफ की फॉर्म में बात करें तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होता है आपके पास कुछ इस तरह से। एक्सपोनेंशियल फंक्शन इस तरह से आपका इंक्रीजिंग होता है, जिस भी पर्टिकुलर इंटरवल पर आप चेक करोगे इट अगेन गिव्स द कांस्टेंट कंटिन्यूस वैल्यू। इसके अलावा जो मॉडुलस फंक्शन होता है, मॉडुलस फंक्शन मीन्स दिस एब्सोल्यूट वैल्यू, और इसका मतलब होता है आपके पास प्लस माइनस एक्स। जब हम इसका ग्राफ बनाते हैं तो ये ग्राफ की वैल्यू कुछ इस तरह से आती है, दैट रिप्रेजेंट ए कंटिन्यूस वैल्यू। तो ये पॉइंट्स यदि आप इनको नोट रखते हो, इनको ध्यान में रखते हैं तो आपको आपके क्वेश्चंस करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है, और ये जो पार्ट है इस चैप्टर का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। अब हम इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं कंटिन्यूटी को डिस्कस करने के लिए। अभी देखो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस का 1। ठीक है, इस फंक्शन के बारे में हमें ये बताना है, ये चेक करना है कि कंटिन्यूस है या नहीं है। जैसे कि मैंने अभी आपके कुछ पॉइंट्स बताए थे आपको कि जो पॉइंट्स आपको याद रखना है, तो हमने वहाँ पर एक पॉइंट मेंशन किया था दैट ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन इज कंटिन्यूस फंक्शन। अब यहाँ पर ये फंक्शन किस तरह का, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है। यदि एक पॉलिनोमियल फंक्शन है तो ये कैसा होगा, ये आपका कंटिन्यूस होगा। अब हम इसको चेक करते हैं किस तरह से हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे, बताएंगे कि कंटिन्यूस होगा और किस तरह से होगा। ओके, तो इसका सॉल्यूशन किस तरह से लिखना है मैं आपको नोट करवा देती हूँ कंप्लीट। हेयर एफ एक्स इज ए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन ये पॉलिनोमियल फंक्शन है तो मीन्स एट ईच एंड एवरी वैल्यू ऑफ एनी रियल नंबर इट शुड सेटिस्फाई दिस। फॉर दैट हम एक कोई भी वेरिएबल नंबर ले लेते हैं विच रिप्रेजेंट द रियल नंबर। सपोज C is a real number that should satisfy this equation। तो हम यहाँ पे चेक करते हैं कि जब हम C को पुट करते हैं इस फंक्शन में तो क्या ये फंक्शन f ऑफ C के इक्वल आएगा। यदि f ऑफ C के इक्वल आ जाता है दैट मीन्स दैट फंक्शन इज कंटिन्यूस। सपोज कर लेते हैं यहाँ पर C को एक रियल नंबर है, C रियल नंबर है तो f ऑफ C बिकम्स C क्यूब प्लस C स्क्वायर माइनस 1। when
वी पुट x इक्वल्स टू सी, तो हमारे पास फंक्शन आया सी क्यू प्लस सी स्क्वायर माइनस 1। तो हमारे पास एफ एक्स एट एनी रियल नंबर, एट एनी वैल्यू ऑफ रियल नंबर, इट इज बिकमिंग एफ ऑफ सी। तो दिस मीन्स दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, हेंस एफ एक्स इज continuous function for any real number c can be anything. Now we take the another question. Here discuss the continuity of the function defined by fx is equals to 1 by x. यहाँ पर हमें फिर से डिस्कस करने इसकी कंटिन्यूटी। अब यदि हम देखो इसमें कहा है कि ऑलरेडी मेंशन है कि x शुड नॉट बी इक्वल्स टू 0, क्योंकि यदि x 0 हो जाता तो दैट फंक्शन बिकम्स द इनफाइनाइट और ये डिसकंटिन्यूस हो जाता हमारे लिए। तो अभी हमें फिर से क्या करना है, जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने कोई भी रियल नंबर c सपोज किया था, यहाँ पर हम फिर से कोई भी रियल नंबर c सपोज कर सकते हैं। सपोज C is any non-zero real number, ठीक है, which satisfy this function। ठीक है, यहाँ पर C कोई भी हमने नॉन जीरो रियल नंबर लिया। अब यदि C को हम यहाँ पर पुट करते हैं या हम कहते हैं कि x टेंस टू C है, इन दैट केस वी चेक द लिमिट x टेंस टू C, our function become fx become 1 by c। x के प्लेस पर ही हमारे पास 1 by c हो जाएगा, x को हमने रिप्लेस कर दिया 1 by c से। सो दिस फंक्शन इज बिकमिंग 1 by c और हेयर therefore fx is equals to fc। यहाँ पर फंक्शन आपका फंक्शन ऑफ c के इक्वल है for any limit x tends to c. So this function is continuous, hence we say given function is continuous for any non-zero real number। non-zero हम इसी वजह से कह रहे हैं because if we take c equals to 0 then it become infinite, so it should be not equals to 0। so for any non-zero real number हो गया। our next question is discuss the continuity of the function। फंक्शन आपके पास आपकी पर 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, मीन्स when x is less than 0 और लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करने के लिए sin 2x by x हम यहाँ से लेंगे और राइट हैंड लिमिट आपको सेकंड पार्ट से मिलने वाली है x प्लस 2 विच इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अब इस क्वेश्चन को हम 2 तरह से कर सकते हैं। 2 तरह से कैसे? एक तो अभी मैंने जो आपको पॉइंट्स मेंशन किए थे जिसमें मैंने आपको कहा था कि आपका कोई भी ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन साइन कोस और टेन दीज आर द कंटिन्यूअस फंक्शन। अब जो साइन 2x आपके पास एक फंक्शन है, साइन है 2x तो जस्ट एक एंगल होता है, मीन्स साइन x यदि कंटिन्यूस है तो साइन 2x भी कंटिन्यूस होगा और साइन 5x भी कंटिन्यूस होगा। ओके, और जो आपका डिनोमिनेटर में फंक्शन है ये एक आइडेंटिटी फंक्शन है। अब देखो साइन 2x ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है और जो आपका आइडेंटिटी फंक्शन है x बोथ आर द कंटिन्यूस फंक्शन। और हमने फर्स्ट जो पॉइंट था हमारा ये था कि यदि हमारे पास 2 फंक्शंस है sin 2x by x और both functions are continuous then their division is also continuous one। अब इसकी जो डिवीजन यदि कंटिन्यूस है तो ये फंक्शन ये पार्ट तो हमारे पास कंटिन्यूस हो गया, दिस विल बी कंटिन्यूस वन। ओके, विच इज फॉर द x इज लेस देन 0। अब यदि हम बात करते फॉर द x ग्रेटर देन 0, x प्लस 2 विच इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन। हमने कहा था पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑल्सो ए कंटिन्यूस फंक्शन, तो इट मीन्स यदि हम बात कर रहे हैं कंटिन्यूटी की तो ये कंटिन्यूस है। ठीक है, तो सेकंड जो फंक्शन है हमारे पास x प्लस 2 विच इज ए पॉलिनोमियल फंक्शन
पॉलिनोमियल फंक्शन हमने कहा था एवरी पॉलिनोमियल फंक्शन इज ए कंटिन्यूअस फंक्शन, तो देयरफॉर कंटिन्यूअस है ये फंक्शन ग्रेटर देन 0 के लिए भी और लेस देन 0 के लिए भी। ग्रेटर देन और लेस देन 0 मीन्स आपके पास ऑल एंड ईच एंड मीन्स आप कह सकते हो एवरी रियल नंबर के लिए यहाँ पर कंटिन्यूटी एग्जिस्ट कर रही है। अब हम इसको सेकेंड मेथड से भी चेक कर सकते हैं कि कंटिन्यूटी क्या रहेगी, जिसके अंदर हम लेफ्ट हैंड लिमिट कैलकुलेट करेंगे फ्रॉम दिस पार्ट एंड राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू फॉर द 0। जैसे लास्ट वाले में हमने कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर c लिया था जहां पर हमने चेक किया था, इस बार हमारे पास इक्वल्स टू फंक्शन दिया हुआ है 0 के, तो हम x की वैल्यू 0 के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं वहां से। तो देखो सेकंड पार्ट हम कैसे करेंगे, सेकंड हम कर सकते हैं at x is equals to 0 we check the continuity for this. Firstly left hand limit देखो, left hand limit limit x tends to 0 minus means less than 0. For the less than 0 this function we have sin 2x by x. Okay. In 11th you have already studied some formula for the limits, in which one formula is limit x tends to 0 sin ax by a is, or we can say that sin x by x is 1. Okay, so here we use this formula. Here it is sin 2x by x. तो हम इस फंक्शन को कंटिन्यूस बनाने के लिए, ये फॉर्मूला शो करने के लिए, ये यूज करने के लिए हम क्या करेंगे, 2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, कुछ चेंज नहीं होने वाला, बट हमारा ये फंक्शन बन जाएगा। ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ट्वाइस ऑफ लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव फॉर द लेफ्ट हैंड लिमिट, एंड 2 आपके पास एक स्केलर वैल्यू है, आपने उसको बाहर आप ले सकते हो, sin 2x by 2x, so it become 1, तो this value is 2. so आपकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू आई है वो 2 आई है। अब यदि हम बात करते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट विल बी लिमिट x टेंस टू फॉर 0 प्लस, फॉर ग्रेटर देन 0 के लिए आपके पास एक पॉलिनोमियल फंक्शन दिया हुआ है x प्लस 2, तो हम यहाँ पर ही x प्लस 2 यूज करने वाले हैं, x प्लस 2। जब हम x प्लस 2 x के प्लेस पर 0 रखते हैं तो आपके पास वैल्यू बनती है, या आप इसको ऐसे भी कर सकते हो कि लिमिट आपका कोई भी नंबर h टेंस टू 0, जहाँ पर आप x को लिख सकते हो 0 प्लस h प्लस 2, और व्हेन वी पुट h इक्वल्स टू 0 आपके पास ये फंक्शन अगेन बन जाता है 2। ओके, इफ यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट x इक्वल्स टू 0, तो आपके पास f ऑफ 0 क्या आएगा, x प्लस 2 विच इज 0 प्लस 2 इज अगेन 2। सो आपके पास लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एज वेल एज योर फंक्शन f of 0 all gives the same value 2, means all three values are same, that shows that this function is continuous for every real number. Therefore we can say that this function is continuous for every real number. Every real number means x belongs to R.